बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है सोमवार का। जब जब आप देखते हैं कि ये हुकूमत और ये निज़ाम ये तासुर देने की कोशिश करता है कि अब सब ठीक है। आपने 1 या 2 दिन पहले एक टाउट की आपने एक गुफ्तगू सुनी होगी। उस टाउट ने कहा कि अब तो अगले 2 साल इमरान खान के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, बड़ी मुश्किलात हैं और ये निज़ाम जो है ना, इस निज़ाम ने 3 साल जो है ना वो बड़े मुश्किल गुजार लिए हैं। अब अगले 2 साल इस निज़ाम का पूरा फोकस जो है वो इमरान खान के ऊपर होगा। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती, इन लोगों के अंदर इतनी गैरत नहीं है कि ये इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि हफ्ते वाले दिन 19 जवान हमारे शहीद हो गए, 19 जवान शहीद हो गए और ये बैठ के व्लॉग्स में बातें क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में बातें टाउट क्या कर रहे हैं। अब इमरान खान की खैर नहीं है। और भाई अल्लाह का खौफ करो, कोई रहम की अल्लाह ताला से अपील करो, हर कोई अपने अपने जो करतूत हैं, कारनामे हैं, उस पर गौर करे, रियलाइज़ करे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। 19 जवान एक दिन में हमारे शहीद हो गए हैं और अभी तक आपको इमरान खान की पड़ी हुई है कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। और भाई जाएं उन दहशत गर्दों के पीछे, ख़त्म करें उन दहशत गर्दों को जिन्होंने 19 हमारे जवान शहीद कर दिए, जिन्होंने 4-5 हफ्तों में हमारे 5-6 मेजर जो हैं वो पाक फौज के जो है वो शहीद कर दिए। उनके पीछे जाएं, दहशत गर्दों के पीछे। आपको पड़ी हुई है इमरान खान की। और कौन सा जुल्म और जबर और बर्बरियत है जो इमरान खान के खिलाफ 3 साल में नहीं हुई, जो अब आप कर लेंगे, सिवाय इसके कि खुदा न खास्ता आप उसकी जान ले लें। तो बात यह है कि जब जब ये निज़ाम ये तासुर देने की कोशिश करता है कि सब इनके कंट्रोल में आ गया और अब तो ये पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसी कोई चीज़ होती है जो इमरान खान के लिए कोई गैबी मदद होती है और इस निज़ाम को सर के अंदर चोट लगती है। सर की जो चोट होती है ना वो सबसे ख़तरनाक होती है। अब कॉमनवेल्थ की एक रिपोर्ट सामने आई, वो लीक शुदा रिपोर्ट थी। वो कैसे थी कि जो ड्रॉप साइट एक वेबसाइट है, इन्होंने एक ख़बर शाये की थी ड्रॉप साइट ने, और इन्होंने बताया था कि कॉमनवेल्थ जो है, जिन्होंने एक अपनी एक 13 रुकनी टीम भेजी थी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए, उस 12-13 रुकनी जो टीम थी, उस टीम ने क्या किया था कि उसने पूरा ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट में 161 सफ़ात की वो रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे धांधली की गई। एक एक चीज़ उन्होंने बताई, आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ से रब्ता किया होगा, ज़ाहिर अमेरिका से रब्ता किया होगा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया होगा कि जनाब ये कॉमनवेल्थ को कहें कि ये अगर रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे तो हमारा तो काम ख़राब हो जाएगा। कॉमनवेल्थ ने 70 साल तारीख में पहली मरतबा किसी इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट जो है वो छुपा ली। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बात, इस बात का सबूत है, दलील है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से हो रहा है, उनकी मंजूरी से हो रहा है, उनकी सपोर्ट से हो रहा है। वरना आप देखें ना कि ट्रंप को देखें ना, हमने कैसे नाम किया है। हमने उसे कहा क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करेंगे, मिनरल्स हम तुम्हें देंगे, जो आफिस सिद्दीकी के केस से हुकूमत हमारी विड्रॉ कर गई है। हमने उसे कहा कि नोबेल प्राइज़ के लिए हम तुम्हें नामजद करेंगे। और इब्राहिम अकॉर्ड की बातें शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि अभी कतर पे होने वाले हमले के बाद अब जब सबको अपने अपने सर की पड़ी है अरब ममालिक को, तो अब बड़ी संजीदा हो गई ये सारे मुल्क। जब फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, उनकी शहादतें हो रही थी, उस वक्त इतना फोकस नहीं था हमारे मुसलमान ममालिक का जितना अब है, क्योंकि अब पैसे वाले एक मुल्क के ऊपर हमला हो गया तो और एक और पैसे वाले मुल्क पे हमला हो सकता है, तो इसलिए बड़े संजीदा हो गए। पहले ये इतने संजीदा नहीं थे, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे अब भी इकट्ठे हो जाएं। अब होता यह है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये बात साबित हो गई है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा निज़ाम के साथ है, क्योंकि ये जो एक रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ की, क्योंकि 56 ममालिक की एक फोरम है और ये बहुत बड़ा फोरम है। अब होता यह है कि ड्रॉप साइट जो है वो 2 दिन पहले ड्रॉप साइट जो है वो खबर ब्रेक करता है, और वो ये खबर ब्रेक करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है 161 सफ़ात की रिपोर्ट वो छाप देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद 24 से 36 घंटे बाद अब प्रेस रिलीज आया कॉमनवेल्थ का। वो प्रेस रिलीज जो है वो तस्दीक कर रहा है कि ये जो कंटेंट है ये दुरुस्त है, 161 सफ़ात की रिपोर्ट दुरुस्त है। और इस रिपोर्ट का लुबे लुबाब ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी है इमरान खान को। पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को वोट किया है, पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये धांधली की पैदावार है, ये अक़लियत थी जिसको अक्सरियत में बदला गया है, ये इनको इस्टेब्लिशमेंट लाई है। और ये फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 कुछ और कहता था और ये है फॉर्म 47 वाले। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में थी। अब जो कॉमनवेल्थ की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने कहा
कि जी हम इस पे तो कमेंट नहीं करेंगे इस लीक डॉक्यूमेंट पे, लेकिन यह है कि हमने ये जो रिपोर्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान के भी हवाले कर दी थी और इलेक्शन कमीशन के भी हवाले कर दी थी। मतलब उनको ये बात करते हुए शर्म नहीं आती कि जो धांधली की पैदावार हुकूमत है आप कह रहे हैं कि आपने उसको रिपोर्ट दे दी थी, और जो धांधली करने वाला सबसे आम इदारा था इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं उनके हवाले कर दी थी। मतलब आप जो है वो डकैती की जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो आप डाकू को दे रहे हैं, आप डाकू के हवाले कर रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डाकू जो है वो उसको पब्लिक कर देगा जो उसकी अपनी डकैती की रिपोर्ट है। तो जनाब ये जो रिपोर्ट थी, जो लीक शुदा रिपोर्ट थी ड्रॉप साइट की, उसकी तस्दीक हो गई है, कॉमनवेल्थ ने तस्दीक कर दी है, लेकिन उन्होंने भोंडी जस्टिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा कि हमने जनाब ये रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भी दे दी थी और हमने इलेक्शन कमीशन को भी दे दी थी, और हम इस महीने के आखिर में हम ये रिपोर्ट जो है वो जारी करेंगे। वोरकास्ट ने इस पर एक बहुत आम ट्वीट किया है। वोरकास्ट कहते हैं कि मजीद कुछ सवाल किए हैं वोरकास्ट ने, वो कहते हैं कि आप हमें इन सवालों के जवाब दें। नंबर 1, पहला सवाल उन्होंने वोरकास्ट ने यह किया है कि क्या यह सच है कि कॉमनवेल्थ ने यह रिपोर्ट कई माह पहले निजी तौर पर इसहाक डार साहब को फराहम की थी? क्या कॉमनवेल्थ की ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर नहीं दिया था कि वो ये रिपोर्ट अपोजिशन जमातों खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर करे, जैसा कॉमनवेल्थ का अमूमी तरीक़ाकार है, और वो जमात जो मुतासरा थी इस सारे से, क्या कॉमनवेल्थ ने नहीं कहा कि उसके साथ ये रिपोर्ट शेयर करें? तीसरा सवाल वो कहते हैं चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट किसी अपोजिशन जमात से शेयर नहीं की, तो क्या अगर ड्रॉप साइट ये रिपोर्ट हासिल ना करता तब भी कॉमनवेल्थ खामोश रहती? फिर 5वां सवाल, शफाफियत के मफाद में क्या कॉमनवेल्थ ये तफसीलात शेयर करेगा कि फरवरी 2024 के बाद से पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से साबका और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जो है कॉमनवेल्थ के और उनके अमले को कौन कौन सी सरकारी मेहमान नवाजी उनकी की गई और कौन कौन से उनको तहफ़ दिए गए? ये बहुत अहम सवालात हैं। अब पहले आ जाए जनाब कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। देखें, इसने PTI ने लिखा है कि उस रिपोर्ट में ये लुबेलबाब है उसका। वैसे तो एक एक चीज़ लिखी हुई है कि कैसे बल्ले का निशान काजी फाइज घटिया ईसा एक घटिया नीच गलीज खबीस इंसान जिसने पाकिस्तान को आज जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, आज जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, जो बेरोजगारी है, जो सैलाब की वजह से जाने गई हैं, जो सैलाब में जाने इसलिए गई हैं कि हुकूमत ने 12 के इक़दामात नहीं किए, पता था कि पानी आ रहा है, जो बांध तोड़ने थे वो नहीं तोड़े, जो नहीं तोड़ने थे वो तोड़ दी, ना कश्तियाँ थी, ना रेस्क्यू था, ना कुछ था। तो जो कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है पाकिस्तान के साथ, उसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है, जो चाबी वाला खिलौना जिसको पीछे से चाबी दी चाबी देने वालों ने और उसने सारा ये बर्बादी की, वो काजी घटिया फाइज ईसा है। वो इंतहाई बेगैरत इंसान है जिसने पाकिस्तान को आज इस नैज पे तक लाने में जिसका किरदार है, और उसके जो साथी जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, जब भी पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी आएगी, वो ये पिछले दिनों में हवाला भी दिया था ना एक किसी जजमेंट में या किसी तकरीर में, शायद अतर मिनल्ला साहब ने, वो जो एक वो था डिक्टेटर था जिसको एक सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया गया था एक कौमी यादगार में, और फिर 40 या पता नहीं 44 साल बाद उसकी कब्र को वहाँ से शिफ्ट किया गया आम कब्रिस्तान में। तो काजी फाइज ईसा जो है, अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आए और ये ज़िंदा हो और इसको लटकाया जाए और निशान इबरत बनाया जाए। और अगर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेट आती है, हर एक ने मरना है, मुझे नहीं पता कि मैं कल जिंदा हूँ नहीं हूँ, अगर उस वक्त काजी फाइज ईसा जिंदा ना हो तो ऐसे लोगों को कब्रों से निकाल के लटकाना चाहिए, ताकि एक बार कौम को ये मैसेज जाए कि आइंदा जो भी इस तरह का काम करेगा तो उसके साथ ये होगा। कोई सहाफ़ी जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाए, कोई जज, कोई और जो है, अगर वो कब्रों में भी हो, जब कानून की हुक्मरानी आए उनको कब्रों से निकाल के लटकाएं और कौम को मैसेज दें कि अब आइंदा अगर कोई मुल्क को कमज़ोर करेगा तो उसके साथ जो है वो ये सलूक किया जाएगा। तो अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जी बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी हुई है, और वो उस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता पार्टियों को अवाम की मर्जी के खिलाफ हुकूमत दी गई। वोटर्स ने जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी के हक़ में बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन बज़ोर ताकत नताइज को तब्दील किया गया। और यह भी कहा गया कि हुकूमत ने लोगों के बुनियादी हकूक़ जैसे उनका इकट्ठे होने का जो हक़ है, आज़ादी है, इज़हार राय है, और उनका एक एसोसिएशन का तंजीम बनाने का हक़ है, ये सारे के सारे हकूक़ छीन लिए थे। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो ज़ाहिर है इन जमातों को सपोर्ट किया जो आई हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ लिखी हुई है, एक एक चीज़, किस तरह से सहाफ़ियों पे जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, कैसे सहाफ़ियों को थ्रेट किया गया, कैसे उनको उनकी आवाज़ बंद करवाई गई, कैसे सोशल मीडिया को बंद किया गया, कैसे उस दिन इंटरनेट बंद किया गया, कैसे मोबाइल सर्विस बंद की गई,
कैसे जो है वो निशान पीटीआई से छीना गया, कैसे पीटीआई के ऊपर बर्बरियत की गई, कैसे इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसले कराए गए, कैसे इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए गए, कैसे जो है वो चादर चारदीवारी के तकद्दुस पर अमाल किया गया, कैसे जो है वो गिरफ्तारियां की गई, 9 मई के बाद क्या कुछ होता रहा, हर चीज़ उस रिपोर्ट में मौजूद है। लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की थी कॉमनवेल्थ ने, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जरिए पाकिस्तान ने उनको कहा था कि ये ना होने दें। अब सवाल ये है कि इसके बदले पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को क्या दिया होगा? ऐसे तो नहीं, मुफ्त में तो नहीं होते ये काम। पाकिस्तान ने ऐसा क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को दिया जिसके बदले उन्होंने कॉमनवेल्थ को कहा कि आपने ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी? उन्होंने नहीं की उन्होंने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिपोर्ट 161 सफ़ात की है, ये ड्रॉप साइट की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है और अब कॉमनवेल्थ कह रहा है कि वो इसको जारी करेंगे। और ये बहरहाल इमरान खान के हक़ में गवाही है कि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, लोगों ने इमरान खान को मुंतखब किया, लेकिन अक़लियत को अक्सरियत में, अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। और आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, सैलाब के ज़रिए के सूरत में अमवात से लेके दहशतगर्दी के ज़रिए, दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली शहादतों तक, इस सब की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पर आती है जिन्होंने 8 फरवरी को धांधली की और करवाई। आज अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते तो शायद ये हालात ना होते। उबैद भट्टी ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है, हमारे दोस्त उबैद भट्टी, उन्होंने जो ट्वीट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई, इतनी बड़ी पीटीआई के हक़ में एक चीज़ आई है, पीटीआई के हक़ में इतनी बड़ी एक चीज़ आई है, और होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई इस पर कोराम बर्पा कर देती। अब पीटीआई का सोशल मीडिया तो बात कर रहा है, लेकिन उबैद भट्टी ने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि ये बहुत हैरानकुन है कि इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ के ऑफिशियल रद्दअमल आने के बाद तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, दीगर बड़े बड़े नामवर लीडर्स, अरकान असम्बली ने इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया। कॉमनवेल्थ इदारे, अरकान, मुतल्लिका अफराद या मुशाहिदा करने वाले अरकान को टैग करके ख़त लिख कर सवालात नहीं किए, जवाब नहीं मांगे। अच्छा, मैं वैसे बता दूं कि अभी मैं देख रहा था जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने टैग करके और ट्वीट्स किए हुए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहा है। आगे उबैद भट्टी कहते हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से इस रिपोर्ट पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। जुल्फी बुखारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, शहबाज गिल और शहजाद अकबर बोल रहे हैं, तैमूर झगड़ा और दीगर चंद रहनुमा बोल रहे हैं, 90% रहनुमा मुकम्मल खामोश हैं। हालांकि ये रिपोर्ट ऐसा मवाद है जिससे इस जाली निज़ाम के लिए तूफान खड़ा किया जा सकता है। आलमी मीडिया को इंगेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। दुनिया भर में मौजूद तहरीक इंसाफ के हामियों और रहनुमाओं को मोबिलाइज करके कॉमनवेल्थ, अरकान, ममालिक और मुतल्लिका लोगों से सवाल जवाब करवाए जा सकते थे कि उन्होंने इतना अरसा चुप रहकर रिपोर्ट दबाकर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के खिलाफ जाली हुकूमत और निज़ाम का साथ क्यों और किन मकासद के तहत दिया। जमहूरियत की माँ और रखवालों की दावेदार होने के बावजूद 25 करोड़ अवाम के हक़ हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़ और इंसानियत की पामाली का चुप साध कर गासबों की मदद क्यों की कॉमनवेल्थ ने? ये है उनका ट्वीट। उबैद भट्टी का बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ क्यों खामोश है, लेकिन ये एक ऐसे मौके पे रिपोर्ट आई है जब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि ओ उसकी गेम ख़त्म हो गई है और ये निज़ाम बड़ा मजबूत हो गया। निज़ाम मजबूत नहीं हुआ। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप KPK के हालात देख लें, आप दहशतगर्दी की सूरत हाल देख लें, आप सैलाब की सूरत हाल देख लें, आप AJK के हालात और GB के मैंने अलग से बात करनी है, वहाँ के आप हालात देख लें, आप सिंध की सूरत हाल देख लें, आप अनसर्टेनिटी देख लें, आप बेरोज़गारी देख लें, आप गुर्बत देख लें, चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन ये बहरहाल इमरान खान के हक़ में 56 ममालिक की बड़ी गवाही आई है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को मुंतखब किया और ये बड़ी गवाही इमरान खान के हक़ में आई है कि इस निज़ाम ने और इन जमातों को जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया है। ये बहरहाल बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और देखते हैं जी अब इस डेवलपमेंट पे और क्या होता है। तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस पे कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स हैं उनको तमाम ममालिक को लिखना चाहिए जैसे उबैद भट्टी कह रहे थे। बहरहाल इस वाले से देखते हैं। बाकी आज के दिन इंपॉर्टेंट है, आज अडयाले से बड़ी खबरें आ सकती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।